हमर गठबंधन जो है तो हमर गठबंधन में तो गांठ नु है। चिराग पासवान हथी या मांझी जी हथी या जदयू में भी कई एक नेता हथी। और लोग अब परिवारवाद करने में और रिश्वतखोरी करने में बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे। पूरे कुएं में भांग पड़ गई है तो कौन नशा में न है ई न देखल जते। अब मंत्री जी आरएसएस में थी, मंत्री जी तो जेडीयू में ना थी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी है दामाद आयोग बनाने का, बहन आयोग बनाने का, भाई आयोग बनाने का, माई आयोग बनाने का। चुनाव में 25 सीट से नीचे ऑल प्रतिपक्ष रहेंगे बिहार में। कर्नाटक के स्कूल खोलते तो इन लोगों का ज्यादा बढ़िया चलता। बहुत बढ़िया नाटककार हैं लालू जी। पूरा परिवार। पैर उड़काने से लंबाई नहीं होता है। पुलिस में बहाली होना है तो पैर उड़का के थोड़े लंबाई नपवा दीजिएगा। सेना तैयार करे, राइफल लेके घूमे, तोप चला दे। तोप चलाने से और सेना घुमाने से लोकतंत्र नहीं चलता। राजनीति में परिवारवाद ऐसे थे पूरा भारत में एक विशेष महत्व हो, लेकिन आजकल बिहार में एक खूब चर्चा हो रहा है। खास करके तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और सरकार के द्वारा आयोग के गठन कल गए है। कई एक आयोग में आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि रिश्तेदार को, परिवार को सेट कल गए है। हमारा साथ तमाम मुद्दों पे बात करे लगी आज हथू बीजेपी के एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव। लंबा समय के राजनीति के इनका अनुभव है और शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान के भुलावल नहीं जा सका है। आज हम इनका से परिवारवाद के समझबे। पहले परिवारवाद के चूंकि अलग अलग परिभाषा हो जाए पार्टी के हिसाब से, तो परिवारवाद के पूरा महत्व के समझबे और साथ ही जो आरोप विपक्ष के चल रहे हैं, लगावल जा रहे हैं, होकर भी जवाब लेवे। सबसे पहले तो सर स्वागत है अपने के। आपको भी धन्यवाद। परिवारवाद राजनीति में क्या है, आपसे बेहतर कोई और नहीं समझा सकता है। नहीं, परिवारवाद तो लगभग रिकॉग्नाइज हो गया है बिहार में या देश में भी। ये जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, परिवारवाद का प्रतीक है। बिल्कुल। मुलायम सिंह जी की पार्टी परिवारवाद का एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल। लालू यादव जी की पार्टी परिवारवाद की एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल। तो लगभग कुछ नेशनल पार्टियां जैसे कांग्रेस और रीजनल पार्टियां वो लगभग पारिवारिक विरासत में ही चल रहा है और वहां की जनता उसको रिकॉग्नाइज्ड करने लगी है। इसलिए उन लोगों के मन बढ़े हैं और लोग अब परिवारवाद करने में और रिश्वतखोरी करने में बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे हैं। अब इसके लिए कोई प्रायश्चित की बात नहीं हो गई है, इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ा है। लेकिन आपका जो गठबंधन है, तोर जो गठबंधन में है एनडीए, अब वो परिवारवाद के जद में आ रहे हैं धीरे धीरे। हमर गठबंधन जो है तो हमर गठबंधन में तो गांठ नु है। ये जे हमर गठबंधन में दूसरा पार्टी के समान विचारधारा जो है वही ना हमारे गठबंधन में छत। अब वो अपन परिवारवाद में चला रहे हैं कि वो अपने मन से चला रहे हैं। हमको उनके पार्टी से मतलब नहीं, अपने पार्टी के जो हमारा विचारधारा है उस विचारधारा से मिलते जुलते लोगों की एक जमात है। इसलिए हम दूसरे पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। क्योंकि साथे हथी तोरा साथ मतलब कैसे तो लेवे ना पड़ता है कि चिराग पासवान हथी या मांझी जी हथी या जदयू में भी कई एक नेता हथी। पूरे कुएं में भांग पड़ गई है तो कौन नशा में न है ई न देखल जते। नशा में कौन है कर तो देखे कोई मतलब ही नहीं है। कोई कुएं में भांग है, कौन नशा में नहीं है ये ज्यादा देखे के सवाल है। उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी भी बचा के चलती है। तेजस्वी यादव करल तो है जमाई आयोग बना दो, बहनोई आयोग बना दो, सबके दे दा सब कुछ तो परिवार में। उनका एक्सपीरियंस भी है।
दामाद आयोग बनाने का, बहन आयोग बनाने का, भाई आयोग बनाने का, माई आयोग बनाने का, उनका तो अनुभव है। तो इसलिए वो अनुभवी आदमी के बात कैसे काटा जाए। वो अपने अनुभव से बोलते हैं, जो जिसके अंदर जो रहता है वो बात निकल के आती है। लेकिन कह रहे थे कि परिवारवाद के आरोप लगा के जो दल, जो गठबंधन सत्ता में आइले है, उहे परिवारवाद कर रहे है, ई बड़ा बात है। के नीतीश कुमार कौन परिवारवाद करते थे? उनको बेटवा के आवे के चर्चा चल रहा है। अच्छा, बेटवा के आवे के चर्चा नीतीश जी कहें ना, नीतीश जी ने कल थे। तो अब चर्चा हमर बेटा है, हमर बेटा आप लोगों को आए और चाय पिलाएगा, तो आप सोचिए कि नहीं हमारा सेवा के है तो राजनीति में जाएगा, तो इसमें मेरा क्या गलती है? नीतीश जी ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं चलता है। तो ये तो अपना अपना विचारधारा है। और नीतीश कुमार आज के तारीख में बिहार का एक एग्जाम्पल है। बोलना कम, काम ज्यादा करना, और किसी तरह के परिवार में कोई दाग परिवार के नाम पर नहीं लगना, और 20 साल तक अनवरत हुकूमत करना किसी राज्य का, ये बड़ी बात है। जदयू में एगो नेता थी, मंत्री भी थी, अशोक चौधरी, अपने के मित्र भी हखिन, जाना ही हम। उनकर दामाद के सेट कल गए है बिहार मंदिर न्यास समिति में सदस्य बनाया गया। उसको लेकर के भी लगातार मतलब आरोप लगा रहे थे विपक्ष वाले तमाम जो है। अशोक चौधरी ने कह दिया कि आरएसएस कोटा से आए हैं। अभी आरएसएस कोटा क्या है? नहीं, आरएसएस कोटा, आरएसएस के जो खुदे बोल दे भाई, अब मंत्री जी आरएसएस में थी, मंत्री जी तो जेडीयू में ना थी, लेकिन आरएसएस हमारा एक पैटर्नल विंग है। भारतीय जनता पार्टी का जहां से उद्गम निकलता है उसका नाम है आरएसएस, संघ परिवार। अगर कोई संघ परिवार से आया है तो संघ परिवार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। राकेश सिन्हा राज्यसभा में है ना, तो संघ परिवार से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी जी क्या कहते हैं ये बड़ी बात नहीं है। और किसी के बेटा हो जाने से किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, यह भी बात नहीं है। इन सारे चीजों पर बहुत हम क्या कहें। अच्छा, तो एक चीज आओ, तोरो लगा है कि अशोक चौधरी के दामाद हकीम सायन कुणाल ई चलते उनका बनावल गले है, या आचार्य किशोर कुणाल के भी अपन कुछ उपलब्धि है? नहीं, आचार्य किशोर कुणाल का भी उपलब्धि है, और अशोक चौधरी के दामाद हैं इसका भी उपलब्धि है। दोनों में कोई माइनर नहीं है, दोनों मेजर हैं। इसलिए ही ये सवाल उठ रहा है। माइनर होता तो कोई सवाल नहीं उठाता, मेजर है इसलिए सवाल उठ रहा है। लेकिन परिवारवाद जो शुरू से करते आए हैं लगातार, बेटा बेटी दामाद साला साड़ू सब, वो आरोप लगावा थी ता ना दिक्कत हो जाए। दिक्कत यही है कि अपने गिरवान में झांक के देखने से पहले आदमी दूसरे को झांक के देखता है। ये आंख जो परमात्मा ने दिया है हम लोगों को, तो ये आंख अपने को हम नहीं देखते हैं, अपने चेहरा को नहीं देखते, हम दूसरे को देखते हैं। हम अपने आप को किसी मिरर में, किसी आईने में प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन ये आंख अपना नहीं देखता है, दूसरे के देखता है। इसलिए दूसरे पर बोलने में आसान भी होता है, अपने पर बोलने में बड़ी कष्ट होता है। आरजेडी के लोगों को यही हाल है। की लगा हो विधानसभा चुनाव में अगर कुछ नुकसान हो तो तोर दल के, तोर गठबंधन के? ना, हमारे इस बार के विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव में 25 सीट से नीचे ऑल प्रतिपक्ष रहेंगे बिहार में। इतना बड़ा जन समर्थन जितना कभी नहीं मिला था 2010 से भी एवब इस बार मिलेगा। तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस में थू, सेना तैयार हो रहा है, डिजिटल सेना। हाँ, वो सेना तैयार करे, राइफल लेके घूमे, तोप चला दे। तोप चलाने से और सेना घुमाने से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र वापसी सहमति से चलता है। जिसके प्रति आकर्षण है, जिसका कोई कृत्य है, जनता में कुछ काम है, उसी को लोग रिकॉग्नाइज कर। अभी मैं आ रहा था मसूरी से, और जो वो फ्लाई ओवर बनाए हैं पुनपुन से लेके और पटना तक,
तो बीच में कई परिवार खड़ा होकर उसको मुआयना कर रहे थे जी। तो सारे लोग नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे थे और यह कह रहे थे कि यह विजन नीतीश कुमार के हो सकता है। ऐसा विजन दूसरा किसी को बिहार में देखने को नहीं मिला। कल हुआ जानो कुछ तेजस्वी यादव, कल तो कि 17 महीना में हमारा जो पोटेंशियल है उसका 2% भी यूज नहीं हुआ है, अभी 98% बाकी है। ऐसा है कि वो पहले तो यही बतावे कि 15 साल के राज में उनके माता और पिताजी के राज में बिहार का एक कोई सर्वमान्य काम बता दें जो आज भी सरजमी पर कहीं उसकी चर्चा की जाए, कोई उपलब्धि हो तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। एक भी 15 साल के टेन्योर में, जैसे नीतीश कुमार के टेन्योर में तो कुछ भी नहीं कहिएगा तो सड़कों का जाल कहिएगा, गांवों तक सड़कों को बनाना, घर घर में बिजली पहुंचाना, जहां बिजली लोग आश्चर्य से देखते थे, हर गांव में नल का जल देना, हर गांव में बाथरूम बनना, हर बेटियों को पोशाक मिलना, साइकिल मिलना, नेपकिन मिलना, छात्रवृत्ति मिलना बेटे और बेटियों को, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनना और विद्यार्थियों के हॉस्टल्स बनना, नए नए यूनिवर्सिटी का गठन होना, ये तो नीतीश कुमार की उपलब्धि है। मोटा मोटी जिस बात को आप कहें तो नीतीश कुमार का तो आने वाला 50 साल तक कोई माई का लाल इधर उधर भटका नहीं सकता है। वो जहां है वो ईट ईट से नीतीश कुमार का नाम बोलेगा। लेकिन लालू जी और राबड़ी जी एक आध ऐसा कोई बात बतावें जो बिहार में 15 साल के हुकूमत में उन्होंने कुछ किया हो। ऐसी पैर उड़काने से लंबाई नहीं होता है। पुलिस में बहाली होना है तो पैर उड़का के थोड़े लंबाई नपवा दीजिएगा, उसके लिए लंबाई होना चाहिए। इसलिए पैर उड़काने से कुछ नहीं होगा। सब पोटेंशियल हम लोग बूझते हैं, अभी यही सेना बनाए घूमते हैं। एगो भाई क्या करते हैं सो पता ही है। पूरे परिवार का जो इनका स्ट्रक्चर है वो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। तो निकाल दिया गया ना भाई। अरे कौन निकाल दिया, निकाला गया ऐसा बात। ट्विटर पर लिख, अरे ट्विटर पर निकाले से क्या होगा। अगर नाटक के स्कूल खोलते तो इन लोगों का ज्यादा बढ़िया चलता है। बहुत बढ़िया नाटककार हैं लालू जी, पूरा परिवार। इसलिए इन लोगों को अब चाहिए नाटक का स्कूल खोल देना, उसमें लोग एडमिशन लेगा। इसे इनके क्या कोई एडमिशन लेने वाला नहीं है, इनके साथ कोई जाने वाला नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए जी, किसी भी राज्य और देश का नेतृत्व जात से नहीं जमात से चलता है। लालू यादव जी के पास भी जमात था तो बिहार के मुख्यमंत्री थे, अपने थे, उनकी मिसेस थी। जब जमात से कटके जात में आ गए तो नेता प्रतिपक्ष बनना ही उनके जीवन के बड़ा उपलब्धि है। वो इस बार ओहू नहीं बन पाएंगे। ऐसे नहीं बोलिए, आप ही जात के आदमी। और सवाल जात का नहीं है, सवाल जमात का है। ये देश की आजादी जात से नहीं मिली है, जमात से मिली है। जमात उनके साथ नहीं है, जमात उनके साथ नहीं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिसके साथ जमात होता है, जमात का मतलब क्या है? अंधा भी, आंख वाला भी, पहलवान भी, कमजोर भी, पैर वाला भी, लंगड़ा भी, ये तमाम लोगों की एक समूह बनता है, उसका नाम लोकतंत्र है। इसका जो दुनिया में सबसे बड़ा थ्योरी का सर्वाइवल हुआ, दुनिया में फ्लोरिश हुआ, उसका नाम है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये थोड़े लिखा है कि जाति समझौते का सिद्धांत है कहीं नहीं। तो जब तक सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आप आइएगा नहीं, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी पर लागू नहीं होगा, तब तक आप लोकतांत्रिक हैं भी नहीं और आपको कोई बख्शेगा भी नहीं। एक चीज हम आज क्लियर करिएगा जेबो, जैसे जितना बीजेपी के जदयू के नेता से हम आज तक मिललियो है, अभी मतलब चुनाव के नजदीक अला के बाद सब यह बतिया कर रहे थे कि अबरी तेजस्वी यादव के विपक्ष के नेता बने लायक भी नहीं छोड़वे। ऐसा कौन मतलब नया चीज ले बहुत जे कि लाना क्या है, क्या नहीं किया है बिहार में? एक आप ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रख के बोलिए कि कौन काम छूट गया है एनडीए के सरकार में। वो काम के लिए मैं सवाल उठाता हूं।
मैं बोलूंगा, मैं तो भोकल हूं, मैं बोलने से डरता नहीं हूं। बेरोजगारी पर घेरिए रहल हुए तो बेरोजगारी दुनिया युवा के नशा में ढकेल देलो। अरे युवा मतलब शराब बंद हो जाना युवा का नशा खोरी है। आप सुलेशन पिए लगले। आप पीने के लिए आपका बच्चा ना, आपके यहाँ कोई सुलेशन पी रहा है, आप पी रहे हैं? जी नहीं। हमारा बच्चा पी रहा है? जी नहीं। तो जिसका नियंत्रण से बाहर है, एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं होता। कानून बन गया कि जो हत्या करेगा उसको आजीवन कारावास होगा, तो हत्या नहीं हो रहा है ना। तो आप 10 गो आदमी मिलकर डिमांड कीजिए कि हत्या हो ही रहा है, तो कानून काहेला बनाए, उसको खत्म कर दीजिए। एक फोन कॉल पर शराब आ रहा है, सब जगह कह रहे हैं तेजस्वी। पहली बात, तेजस्वी को तो पता होगा, क्योंकि सब शराब माफिया उन्हीं के लोग थे, बालू माफिया उन्हीं के लोग, तो उनको तो पता है। उनको कॉपरेट करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष हैं। हाँ भाई, आपसे ज्यादा नजदीक से कौन जानता है? तो कॉपरेट करना चाहिए ना। या जो लोग कहते हैं कि एक कॉल पर शराब आ रहा है, तो चलिए मेरे साथ पुलिस के यहाँ, हम अभी तुरंत उसके यहाँ छापामारी करवा दे रहे हैं। खाली मुंह से इसे बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको राज्य का नागरिक है और राज्य के लिए शुभचिंतक हैं, तो राज्य को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये राज्य आप ही का न है, हमारा ही न है, ये गांव के लोगों का न है। उदाहरण पेश करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इस देश में जिस दिन यह पता चला कि हम गुलाम हैं, तो गुलामी के खिलाफ गांव गांव से, घर घर से लोग पैदल, बिना जूता के, बिना चप्पल के, बिना वस्त्र के लोग निकल गए ना, और अंग्रेजों को छोड़ को भागना पड़ा। तो राज्य को बनाने के लिए हम लोग को भी सहमति चाहिए। अब कोई आवारागर्दी कर रहा है, इसलिए आवारागर्दी के लिए कानून फ्री कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत लंबा समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। सर की सारी बातें आप लोगों ने सुनी, मघे में आ जाते हैं फिर से, सब बात सुन लहू है। और इनकर बतिया कैसन लगल ई जरूर कमेंटवा में बतेबू। परिवार बात पर भी बात के लिए, विपक्ष के तमाम जो सवाल हले ओकरो पर हम इनकर जवाब ले लिए। बाद बाकी तोर कैसन लगले तो तुम ही बता सको।